एआई की दुनिया में हड़कंप है। कंपटीशन में एक नया एआई उतरा भी ऐसा कि पॉपुलैरिटी के मामले में तमाम पुराने खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। इस नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप का नाम है डीप सीक और इस नए डिसरप्टर को डेवलप किया है चीन ने। डीप सीक का असर कुछ ऐसा है कि सोमवार को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अमेरिकी टेक शेयरों में कोहराम मचा हुआ है। अमेरिका के टेक शेयरों के इंडेक्स नैस्डैक में 700 से 800 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए DeepSeek. It's all what everyone is talking about. The Chinese startup is shaking up the AI universe. Its new generation of AI models are competing with the ones developed by US big tech, but at a fraction of the cost. Even the US president has taken note. Today and over the last couple of days, I've been reading about China and some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method, and that's good because you don't have to spend as much money. I view that as a positive, as an asset. जब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होती है तो दुनिया की नजरें अमेरिका और यूरोप पर होती हैं। लेकिन इस बार चीन के एआई बॉट डीप सीक की लॉन्चिंग ने अमेरिकी टेक कंपनियों में खलबली मचा दी है। चीन का एआई चैट बॉट डीप सीक मार्केट में आते ही न सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचाई, बल्कि एनवीडिया जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनी के शेयरों को भी धूल चटा दी। डीपसीक के कारण एनवीडिया के एक दिन में करीब 600 अरब डॉलर यानी लगभग 50 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर डीपसीक है क्या और इसे बनाने वाले शख्स कौन हैं जिन्होंने इस इनोवेशन से एआई की दुनिया में खलबली मचा रखा है और इससे क्यों डर रही हैं दुनिया की दिग्गज कंपनियां। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लियांग वेनफेंग, ये नाम अब ग्लोबल एआई इंडस्ट्री में तेजी से उभर रहा है। डीपसीक के फाउंडर और सीईओ लियांग वेनफेंग चीन के झांजियांग में एक साधारण परिवार में पैदा हुए। उनके पिता एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, लेकिन लियांग का जुनून हमेशा से कुछ बड़ा करने का था। छोटी उम्र से ही वह मुश्किल समस्याओं को हल करने में रुचि रखते थे। लियांग की शुरुआती पढ़ाई साधारण स्कूलों में हुई, लेकिन उनकी काबिलियत ने उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचा दिया। यहीं से उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गहरी पकड़ बनाई और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। लियांग ने अपने करियर की शुरुआत से ही एआई को अपने बिजनेस का सेंटर बनाया। उन्होंने 2013 में हांगझो याकेबी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और 2015 में जेजियांग जिउजांग एसेट मैनेजमेंट की स्थापना की। इसके बाद 2019 में उन्होंने हाई फ्लायर एआई लॉन्च किया, जो 10 अरब युआन से ज्यादा की संपत्ति को मैनेज करने वाला वेंचर था। लेकिन असली धमाका 2023 में हुआ, जब उन्होंने डीपसीक की नींव रखी। यह एआई की सबसे जटिल तकनीक एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को डेवलप करने पर फोकस्ड है। डीपसीक को बनाने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जहां अमेरिकी कंपनियां अपने एआई मॉडल्स को एनवीडिया के H100 टेंसर कोर जीपीयूएस पर ट्रेन करती हैं, वहीं लियांग ने चीन में उपलब्ध पुराने और सस्ते H800 जीपीयूएस का इस्तेमाल किया। उन्होंने करीब 50,000 H800 जीपीयूएस खरीदे और उनसे डीपसीक को ट्रेन किया। यही नहीं, डीपसीक की ट्रेनिंग पर करीब 60 लाख डॉलर यानी 52 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, जबकि चैट जीपीटी को बनाने में इससे 10 गुना ज्यादा खर्चा हुआ है। बावजूद इसके, डीपसीक ने न केवल मार्केट में अपनी जगह बनाई, बल्कि एनवीडिया, गूगल, मेटा जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों को सीधी टक्कर दी। डीपसीक का पहला वर्जन डीपसीक R1 पहले ही लॉन्च हो चुका है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है। डीपसीक के हालिया रिलीज हुए मॉडल के बाद इसने अपने प्रतिद्वंद्वी चैट जीपीटी को पीछे छोड़कर टॉप रेटेड एप्लीकेशन बन गया। इसके पॉपुलर होने के पीछे की एक वजह कम कीमत भी है। चीन अपनी सस्ती सामान और मोबाइल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या चीन अपनी इनोवेटिव सोच और कम लागत वाले मॉडल्स के साथ एआई की दुनिया में नई क्रांति ला सकता है? क्या डीपसीक आने वाले समय में चैट जीपीटी को चुनौती दे सकता है? यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब एआई की दुनिया में फाइट और भी दिलचस्प होने वाला है। भारत इस लड़ाई में कहां खड़ा है, नीचे कमेंट कर बताएं।